दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता आखिर रद्द क्यों हुई? माननीय स्पीकर महोदय को इतनी जल्दी क्यों थी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को? आइए देखते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि उनकी संसद सदस्यता उनसे छीन ली गई। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। देखा आप लोगों ने, राहुल गांधी ने कहा कि जनता का लाखों करोड़ पैसा लेकर भाग जाने वालों का सरनेम आखिर मोदी क्यों होता है। जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में जनता का लाखों करोड़ रुपया लेकर विदेश भाग गए और सरकार इनका एक रोवां तक टेढ़ा नहीं कर पाई। यही बात राहुल गांधी ने कहा। यह बात हमारे प्रधान सेवक को बुरी लग गई क्योंकि उनका भी सरनेम मोदी है और भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई और राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली गई। इस पर आइए देखते हैं कि प्रियंका गांधी का क्या टिप्पणी है। 32 साल पुरानी बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। थोड़ी देर काफिला चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूँ। तो माँ ने मना किया। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। राहुल गाड़ी से उतरा, तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते चलते यहाँ पहुँचा। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। देखा आप लोगों ने, प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे पिता की हत्या हुई थी, मेरे पिता का शव तिरंगे में लिपटा हुआ था, मेरी दादी की हत्या हुई थी, मेरे खानदान के लोगों ने इस देश के लिए, इसकी मिट्टी के लिए अपना लहू और अपना खून बहाया है। प्रधानमंत्री ने मेरे भाई का, मेरी मां का, मेरे पिता का संसद में अपमान किया है, लेकिन उनकी कभी कोई सदस्यता नहीं छीनी गई। आखिर ऐसा क्यों है कि मेरे भाई राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, यह भी जानना जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। देखा आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बात सिर्फ राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने की नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह से खतरा है, उसको बचाने की जरूरत है। एक कम पढ़े लिखे, एक अनपढ़ आदमी से इस देश को सुरक्षित बचाना है, इसलिए सभी लोगों को एक साथ मिलकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब तक सब लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, पूरी तरीके से विपक्ष को खत्म करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी सच्चाई की आवाज बुलंद कर रहे हैं, राहुल गांधी भगोड़ों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी के भागे हुए लेकर पैसे पर सरकार को घेर रहे हैं और अडानी के 20,000 करोड़ किसके हैं ये सवाल कर रहे हैं, जिस पे देश के प्रधानमंत्री जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी रास्ते से विपक्ष को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनकर उन्होंने यह साबित कर दी। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा,
वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन आइए जाते जाते आपको कुछ देश की बड़ी हस्तियों का ट्वीट सुनाना चाहते हैं जिन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर की है। सबसे पहले हैं प्रशांत भूषण। राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी को चोर कहा और यह पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब चोरों का नाम मोदी है। यह नहीं कहा कि सब मोदी चोर हैं। फिर भी किसी मोदी के मानहानि की कंप्लेंट पर उनको 2 साल की सजा ताकि उनको संसद से बर्खास्त कर दिया जाए। यह भारत के लोकतंत्र का हाल है। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस ने लिखा, जब न्यायालय ने स्वयं 30 दिन का समय दिया था, अर्थात 30 दिन तक अमुक आदेश अमल में नहीं लाया जाएगा, तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की जल्दी क्यों थी। उत्कर्ष सिंह लिखते हैं, अगर राजनीतिक भाषणों पर सजा होने लगे तो इस देश के आधे से ज्यादा नेता जेल में होंगे। दोस्तों, अगर यह खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और न्यूज दिल से भारत को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि सबसे पहले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि सबसे पहले यह खबर आप तक पहुंच सके। एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।